जनपद शाहजहांपुर के निगोही क्षेत्र में खुदाई के दौरान प्राचीन तांबे से निर्मित हथियार मिले हैं, जिनकी कार्बन डेटिंग से पता चला है यह 4000 वर्ष से भी पुराने हैं। इंडियन जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजी और बीरबल साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो साइंसेज और बागपत के साजदरा इंस्टीट्यूट के संयुक्त तत्वाधान में जारी की गई रिसर्च में जानकारी दी गई। इंडियन जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजी के संपादक व पूर्व डीजीपी विजय कुमार ने आज पत्रकारों को बताया कि खुदाई में मिले हथियार ये बताते हैं कि उत्तर भारत की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से ज्यादा समृद्ध है, क्योंकि तांबे के निर्मित यह हथियार वे भी नहीं इस्तेमाल करते थे। हाँ, उत्तरी भारत में हड़प्पा और उत्तरी भारत कोई अलग अलग नहीं था। हड़प्पा में एक विभिन्न संस्कृति थी, शायद लोग वही रहे होंगे, उसी नस्ल के लोग रहे होंगे। और उत्तरी भारत में लेकिन उनका रहन सहन और उनके हथियार बनाने का तरीका और उनकी इकोनॉमी जो है वो अलग रही होगी, और लोग तो एक ही जैसे रहे होंगे, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा होगा, लेकिन उनका एक अलग तरीका है। जैसे आप आज भी पाएं तो पंजाब के लोग हैं उत्तर भारत से अलग हैं, बिहार में जाएंगे तो बिहार के लोग अलग हैं, लेकिन एक ही भाषा बोलते हैं, नस्ल भी एक ही है। तो उसी तरह की स्थिति शायद तब रही होगी। और ये बात सिद्ध करता है कि उत्तरी भारत में एक विशिष्ट संस्कृति थी जिसको कॉपर होड कल्चर कहते हैं, और वो बड़े उन्नत किस्म के हथियार बनाते थे जो हड़प्पा के बनाए हुए हथियारों से ज्यादा सुपीरियर है। इसलिए मुझे काफ़ी 15-20 सैंपल दिए थे, जिसमें शायद 5 सैंपल ही मैं चुन पाया जो कि ढंग के थे। उनकी जो रेडियोकार्बन एज आई है 3600 साल से 4300 साल पुरानी आई है, और वो कैलिब्रेटेड एज बोलते हैं इसको, क्योंकि कहते हैं रेडियोकार्बन में एक रेडियोकार्बन जो होती है कैलिब्रेटेड एज बोलते हैं। और इसका हमने कार्बन आइसोटोपिक कॉम्पोजिशन पता लगता है कि वो जो मिट्टी है वहाँ के कहाँ से आई है, तो कहाँ से आई है, तो वो हमने कार्बन आइसोटोपिक कॉम्पोजिशन भी किया। एलिमेंटल कॉम्पोजिशंस भी हम करने की प्रक्रिया में है, क्योंकि एलिमेंटल कॉम्पोजिशंस में हम करेंगे तो हमको ये भी पता लगेगा कि ये कॉपर कहाँ से आता था। कहते हैं नॉर्दर्न यूपी से आता, कहते हैं उत्तराखंड से आता था, या फिर कहीं और से राजस्थान से आता था, तो ये भी हमको पता लगेगा।